नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने सऊदी अरबिया के अरेमको रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये इसलिए बड़ी खबर है कि जहां पर तेल और पेट्रोल की सप्लाई किया जाता है, जिस अरेमको कंपनी में तेल की सप्लाई किया जाता है, पेट्रोल की सप्लाई किया जाता है, पेट्रोल एक ममालिक से दूसरी ममालिक में भेजा जाता है, उस अरेमको रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया है। अब क्या होने वाला है? अब कुछ दिनों के बाद यकीनन पूरे देश में, पूरे मुल्क में, हत्ता के हिंदुस्तान में भी तेल की जो महंगाई है वो आसमान छूने वाला है। इसलिए, और दूसरी बात ये है कि सऊदी अरबिया और यूएसए के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, उनकी दोस्ती अच्छी है। वो इस बुनियाद पर है कि सऊदी अरबिया यूएसए को तेल जो है देगा डॉलर के बदले में, और उसके बदले में यूएसए डिफेंस सिस्टम से सऊदी अरबिया के जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, यानी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में मौजूद थे, उसके बावजूद भी ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर दिया है। इतनी बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया गया है। जिस कंपनी का नाम अरेमको रिफाइनरी है, उस कंपनी पर, उस रिफाइनरी और उस अरेमको कंपनी पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सऊदी अरब को नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यूएसए ने सऊदी अरबिया के बड़ी बड़ी कंपनीज की हिफाजत के तौर पर और उसकी हिफाजत के लिए डिफेंस सिस्टम लगाए हुआ भी है, डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भी किए हुआ है। उसके बावजूद भी, डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी ईरान ने सऊदी अरबिया की बड़ी कंपनी अरेमको पर हमला कर दिया है। वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि डिफेंस सिस्टम आम तौर पर जो होता है, उसका काम होता है, डिफेंस सिस्टम के जरिए से आम तौर पर ऐसे ड्रोन को रोका जाता है जिसको बनाया गया हो लोहे के जरिए से। लेकिन ईरान ने यहाँ पर चालाकी क्या किया? ईरान की चालाकी ये हुई कि ईरान ने ऐसे ड्रोन को सऊदी अरबिया को बर्बाद करने के लिए भेजा। सऊदी अरबिया की बड़ी बड़ी कंपनी को बर्बाद करने के लिए ऐसे ड्रोन को भेजा जिसको बनाया गया था प्लास्टिक के जरिए से। इसी वजह से सऊदी अरब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और यूएसए ने डिफेंस सिस्टम के तौर पर जो लगाए हुआ था वो नाकाम और नामुराद हुआ, और ईरान अपने मिशन में कामयाब हो रहा है। गर्चे ईरान जो है अपने तौर पर कमजोर होते जा रहा है, लेकिन ईरान जो है कभी शिकस्त खाने वाला नहीं है।